आसानी से ओवैसी जो है कील ठोक देंगे 33 साल के समाजवादी के किले में? तेरा तो तेजस्वी यादव तभी था, वहाँ भी धाया गया। हाँ। ठीक है। हाँ। तो जो चीज है वो एक दिन मिटेगी। तेरा 33 साल का हो या 43 साल का हो। 27 में जैसा कि मटेरा में प्रत्याशी हमारा उतरा है, वैसे ही हमारे हाजी शौकत साहब जो है वहाँ जीत के आएंगे। अरे समाजवादी के जो मुस्लिम है वो आपकी तरफ थोड़ी ना आएंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे गृह मंत्री बनाएंगे तो मुसलमान उधर जाएगा, आपकी तरफ क्यों आएगा? आप कौन सा बड़ा ऑफर कर रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए, वो सब आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। यूपी का मुसलमान जो है मुस्तहद हो गया है, अब जाल में नहीं आने वाला है। बिल्कुल इंशाल्लाह 1-8% जो है इधर उधर जो है उनकी मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन तादाद जो है वो एक तरफा है, MIM की तरफ है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर समाज का व्यक्ति MIM को पसंद कर रहा है, MIM के लीडर को पसंद कर रहा है। साइकिल पे बैठे खूब मजे ले, 111 से जब 11 पाएंगे ना, तेजस्वी इतने रोते फिरेंगे, ये वही हाल होगा। जब तक नहीं लोगे ना लीजिए। एक सांसद हमारा 542 सांसदों पे भारी है, और कुछ जो मुस्लिम विधायक हैं वो क्या है, उनके मुंह में दही जम जाता है मुसलमान मुद्दों पे। चाहते हैं आजम खान आपकी पार्टी में आए? अरे मैं बहुत दिल से चाहता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ कि वो बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं आजम खान। आजम खान के लिए जो है MIM से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। आजम खान को लेकर ही केवल जो है MIM क्यों इसी मुद्दे को घुमा रही है? देश के अंदर और भी तमाम आजम खान को एक मुद्दा बना दिया अखिलेश यादव ने। आजम खान को लीडर से एक मुद्दा बना दिया है। शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो ऑफर मुसलमानों को दिया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी सपा की तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, ऐसे जो लुभाने वाला बयान है उसको छोड़कर मुसलमान ओवैसी की तरफ क्यों जाएगा? एक विकास मंत्री के ऊपर आपने उसको जेल भिजवा दिया और धरना प्रदर्शन तक एक नहीं दिया समाजवादियों ने, और कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जितने इन्होंने काम कराया अपनी गवर्नमेंट में, अखिलेश यादव, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो रिवर फ्रंट हो, या लैपटॉप का हो, या कोई भी हो, इसकी जांच करा दी जाए एक बार। इसकी CBI जितनी भी जांचें हैं बैठा जांच करा दी जाए इसकी बार। अखिलेश यादव जेल चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 तक और मैं हूं आपके साथ अनम। दोस्तों 2027 का चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी तरफ से बयानबाजियां चालू हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले 2027 को चुनाव को लेकर। जिस तरीके से AIMIM ने अपना पहला उम्मीदवार मटेरा से उतारा है और साथ ही साथ आजम खान के मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। आजम खान को लेकर भी जिस तरीके से MIM की तरफ से तमाम तरीके की बयानबाजियां आ रही हैं, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बयान को लेकर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त MIM के तमाम पदाधिकारियों के बीच में हैं। क्या कैसे देख रहे हैं आने वाला 2027 का चुनाव है और साथ ही साथ MIM ने अपना पहला कैंडिडेट हाजी शौकत अली को मटेरा से उतारा है, क्या लग रहा है चुनाव में? इंशाल्लाह पहला कैंडिडेट उतारा रहे हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। हाजी शौकत अली साहब की बात ही मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर कि मुसलमानों का वोट काटने के लिए ओवैसी आए हैं मटेरा में, जो मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी का है उसको काटने के लिए आए हैं। समाजवादी का जो मुस्लिम वोट बैठ है वो सब मुस्लिम मुद्दों पर तभी बोलता है। आरोप तो नड़ते रहेंगे, आरोप नदाने में वो नहीं हो, सिद्ध हो आरोप सिद्ध हो, आरोप नदाने से नहीं होता है कुछ। कैसे इतनी आसानी से ओवैसी जो है कील ठोक देंगे 33 साल के समाजवादी के किले में? तेरा तो तेजस्वी यादव तभी था, वहाँ भी धाया गया। ठीक है। तो जो चीज है वो एक दिन मिटेगी। तेरा 33 साल का हो या 43 साल का हो, जीतते आए हैं। अभी तक कोई मटेरा तेनोदो के पास विकल्प नहीं था कि भाई वही हैं, दरिया थे आदमी दारी बत्ते दे दारी ओंट दे फिर भी दे रहा है। अब उनके पास ऑप्शन है हाजी शौकत अली साहब। समाजवादी की तरफ से, शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो ऑफर मुसलमानों को दिया गया है कि जब हमारी सरकार बनेगी सपा की तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, ऐसे जो लुभाने वाला बयान है उसको छोड़कर मुसलमान ओवैसी की तरफ क्यों जाएगा आखिर? शिवपाल यादव अपने आप को यही नहीं समझ पा रहे। अखिलेश से पूछा था जब उन्होंने आजम खान को होम मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे, नहीं पूछा था। शिवपाल यादव अपनी तरफ से कुछ भी बोल दें, पार्टी कोई मतलब नहीं, पार्टी में उनका कद और पद सब जीरो है। बिना कद और बिना पद के उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया और इतनी बड़ी बात कह दी आजम खान को लेकर। अरे अखिलेश से पूछना चाहिए। अखिलेश नेता है इनका, ये चाचा नहीं है, चाचा ये घर के हैं। पार्टी में जीरो है, हीरो नहीं है। अखिलेश यादव कहेगा वही कहेंगे। ये पार्टी की कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ नियम कानून होते हैं, तो उस हिसाब से पार्टी चलेगी, उस हिसाब से जो है लोगों को तो ये चीज जो है अखिलेश यादव बता के भेजे शिवपाल जी को, या अपने किसी भी बड़े लीडर को बता के भेजे कि ये कहना है। आप वहाँ होम मिनिस्टर वहाँ बनवाने के लिए उसको भेज दिया,
क्या हुआ कल? हाँ। कल आज में क्या हुआ? ईडी छापा पड़ गया उनके यहाँ। हाँ। बर्बाद कर रहे हो। जब जब तुम वहाँ कदम रखोगे तब तक उनको उनकी बर्बादी की जो है नींव रखने जा रहे हो। सलमान समाजवादी का एक कोर वोटर कहा जाता है। आप लग रहा है कि दिन में सपने देख रहे हैं एमआईएम वाले, बड़ा ही हल्का समझ रहे हैं कि उनके कोर वोटर को अपनी तरफ एमआईएम खींच लेगी इतनी आसानी से आने वाले चुनाव में। हाँ, बहुत दिन इन्होंने जो है मुसलमान पे 27% पे खूब मलाई चाटी इन्होंने। अब वो नहीं होगा। अब जो है लोग अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए और अपनी कयादत खड़ी करने के लिए ही वोट करेंगे। अब 27 में जो आ रहा है, अभी आपने बताया कि 27 में, अभी आप बात 27 में जैसा कि मटेरा में प्रत्याशी हमारा उतरा है, वैसे ही हमारे हाजी शौकत साहब जो है वहाँ जीत के आएंगे। और एक नहीं आए, कई सारे जीते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मटेरा की सीट फाइनल होती हुई आपको नजर आएगी। उसके बाद पश्चिम चले जाइएगा आप, पश्चिम से आपको कई सीटें निकल के आएंगी। एक नहीं, अब लोग हिस्सेदारी चाह रहे हैं भाई। जिसकी जितना जिसकी जनसंख्या है उसका वो हिस्सेदारी मांगेगा, क्यों नहीं मांगेगा? बहुत दिन आपको जो 4-4-5 बार आपके बाप को बना दिया, आपको बना दिया, आपने क्या दिया? आपने बर्बाद किया। आप चाहे वो शिवपाल यादव वहां जाके उनको जो है बर्बाद करा दिए। उस दिन के 11-11 ईडी छापे पड़ जाते उनके यहाँ हैं। क्या है सब? मुसलमान सब समझ चुका है, छोटा बच्चा नहीं है मुसलमान। क्या लग रहा है आने वाले 27 के चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर से क्या सोच रहा है? क्या मुस्लिम वोटर को लुभा पाएंगे ओवैसी? इसमें लुभाने वाली बात ही नहीं है। ओवैसी साहब एक सच्चे नेता हैं और मुस्लिम के साथ साथ सर्व समाज की बात करते हैं। आप लोगों को लगता होगा, मीडिया लोगों को, कि सिर्फ वो मुसलमानों की बात करते हैं। आज हमारे पार्टी में दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, हर वर्ग का नेता है। नेता नहीं, बड़े बड़े पद पे है, प्रत्याशी हमारे हैं। और समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, अनाप शनाप भाषण दे रही, अनाप शनाप बातें बोल रही। कभी उनके चाचा, अरे समाजवादी के जो मुस्लिम है वो आपकी तरफ थोड़ी ना आएंगे। शिवपाल सिंह यादव कह रहे गृह मंत्री बनाएंगे तो मुसलमान उधर जाएगा, आपकी तरफ क्यों आएगा? आप कौन सा बड़ा ऑफर कर रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए, वो सब आएंगे, घुटनों के बल आएंगे। हाँ। और अभी देखिएगा कैसे आएंगे, 10-10 बार आएंगे, नाक रगड़ेंगे, मुझे ले लीजिए गठबंधन पार्टी में। करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग दिन दिहाड़े सपना देख रहे हैं। गठबंधन तो मैं अभी कह रहा हूँ, चेता रहा हूँ, गठबंधन कर लीजिए तो आपकी इज्जत बच जाएगी प्रदेश में। अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो बिहार में 25 आई थी, यहाँ 27 आएंगी। अरे ये बिहार नहीं है, ये यूपी है। तभी तो समाजवादी कह रहा हूँ पार्टी है। यूपी में 27 आएंगी। और मैं आपको बता दूं, पहली बात समाजवादी के नेताओं को, चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे, उनको पहली बात, जैसे अखिलेश यादव ने एक स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं किताब दूंगा। वो किताब किस लिए दे रहे हैं? या तो फिर अपने नेताओं को अनपढ़ समझ रहे हैं, या फिर वो किताब में जो जो लिखा रहेगा उसी किताब के हिसाब से पढ़ के बोल रहा है। मटेरा से पहला उम्मीदवार उतारा है एआईएमआईएम ने हाजी शौकत अली को, और आपके प्रदेश अध्यक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग। वहां पर वहां के जो लोकल के पत्रकार हैं वो कॉल लगाते हैं, मारिया शाह का कॉल उठ जाता है, हाजी शौकत अली का कॉल नहीं उठता। तमाम तरीके के कमेंट बाजियां चल रही हैं। देखिए, असल में ऐसा है कि खिल्ली तो उड़ाएंगे ही, जाहिर सी बात है कि जो कई सालों से जिनकी दुकान चल रही है और वो उस दुकान में राशन भरे हुए हैं, और उस दुकान से लोग अगर निकालने लगेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कि ये तो फ्री में जा रहा है। तो अब इनको लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। आज जो मारिया शाह का जो आप बता रही हैं कि वहाँ पे शौकत अली साहब की खिल्ली उड़ाई जा रही है कि वहाँ फ़ोन नहीं उठाओ, मारिया शाह का जो है एक बार में फ़ोन उठ गया। देखिए, फ़ोन उठने की वजह है प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली। शौकत अली अगर मटेरा ना पहुंचते और ना मारिया शाह का फोन उठता, आप वहां पे जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, वहां के लोगों से पूछिए कि मारिया शाह अब से पहले कहाँ थी। मारिया शाह अभी तक के दिखाई ही नहीं देती। 4 साल मारिया शाह नहीं दिखाई दी है। मतलब पत्रकार ने अगर हकीकत दिखा दी तो आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं ऐसी स्क्रिप्ट हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे गलत तो नहीं कहा, ये तो हकीकत है कि हमारे यहाँ पार्टी में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो लोग स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं इस तरीके की, जिस तरीके की वो जो है तैयार कर रहे थे। हम लोग हकीकत को दिखाते हैं, जो हकीकत है उसी पर ही लड़ते हैं, उसी पर बोलते हैं। अब मारिया शाह को अगर उन्होंने फोन किया रोड के लिए कि हाँ की रोड बनवा दी, क्या उन्होंने क्या किया? वो उनके पास क्या जादुई चिराग था कि उन्होंने जो है कि वो जिन को भेज दिया कि जाओ रोड को तैयार कर दो जाके? रोड तैयार तो नहीं हुई ना, रोड कहाँ से तैयार होगी बताइए? क्योंकि जब रोड तैयार हो जाए तब आप बात करिए ना कि अगर रोड तैयार हो जाएगी तो मैं बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि हाँ कि उनकी वजह से वो रोड तैयार हो गई। मतलब रोड दिखाकर केवल एमआईएम जीत लेगी नहीं, मटेरा? देखिए, ये तो विकास की बात है ना कि रोड है, नाली है, लाइट है, बिजली, जितनी भी चीजें, पानी है, ये तो विकास में आती है। बिल्कुल हम इन मुद्दों पे लड़ेंगे। मतलब आपको लग रहा है इस बार यूपी का मुसलमान जो है मुस्तैद